हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगली बार मैं तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में मैं बताया। आज मैं बच्चे दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा में तुलसीदास की पद्य भाग 1 का अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमें आशा है पूरी गारंटी के साथ हमारे प्यारे बच्चों ज़रूर इस अर्थ को समझिएगा और अर्थ के माध्यम से प्रश्न उत्तर बनकर आएंगे, उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हमारे 12वीं कक्षा का प्रश्न इससे भी वस्तुनिष्ठ के रूप में बनकर आएगा। चलिए, पहला पद हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, यह पद जो है विनय पत्रिका से ली गई है। इनकी एक ग्रंथ है, इनकी एक रचना है, जिसमें बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्ति हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है पहली पंक्ति इसको लिखे हैं। कबहु के अम्ब अवसर पाई, कबहु के अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ शुद्धि दाई भी कछु करुण कथा चलाई। बड़े ही मार्मिक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। माँ जानकी सीता को, माँ जानकी के लिए कि हे माँ, कभी यदि अवसर मिले, कबहु के अम्ब अवसर पाई। कबहु माने कभी, अम्ब माँ शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। अवसर पाई, मेरी ओ सुधी दाई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माँ जनक नंदनी, हे माँ सीते, कभी यदि अवसर मुझे मिले तो मेरियो शुद्धि दायबू, मेरियो माने मेरा, शुद्धि माने याद, दायबू माने दिला देना। प्रभु श्री राम से, भगवान श्री राम से, हे माँ सीते, मेरियो शुद्धि दायबी कछु करुण कथा जलाई, मेरी याद दिला देना और कछु कुछ करुण कथा चलाई। जो करुण रूपी, दया रूपी जो बात है, उस बात को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जरूर चला देना। हे माँ सीते, ये सब कबहु के अम्ब अवसर पाई। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने माँ सीते से कह रहे हैं, प्रभु श्री राम से ना कहकर सीधे माँ जनक नंदनी सीता से कह रहे हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघाई, दीन गरीब सब अंगहीन, जो अंग से छीन हो, विकलांग हो, छीन मलिन जो धूमिल हो, अघी अघाई। माँ सीते, हे माँ जनक नंदनी, जो गरीब हैं, जो अंग से छीन हैं, जो धूमिल हैं, अघाई जो पापी भी है, वह भी जो है अघा जाता है, तृप्त हो जाता है। हे माँ सीते, सीधे करें कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघाई, माने गरीब जो अंगहीन, छीन मलिन छवि ओ है, वो भी आपका नाम जो ले लेता है तो वो भी तृप्त हो जाता है। भगवान प्रभु से ऐसी बात जरूर कह लेना। हे माँ जनक नंदनी, हे माँ सीते, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। नाम ले माने नाम लेकर भरे उदर, अपनी पीठ को भर लेता है। एक प्रभु दासी दास कहाई, माने प्रभु की दासी, अर्थात गोस्वामी तुलसीदास अपने को कह रहे हैं
कि वो दासी के रूप में, दास के रूप में दास कहाई, माने तुलसी दास जो सेवक हैं वही भगवान राम के बारे में कह रहे हैं, माँ जनक नंदनी से कह रहे हैं, बल्कि सीधे भगवान से ना कहकर माँ जन कबहू के अम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी अवसर मिले तो मेरी सुधी दाई भी कछु करुण कथा चलाई, मेरी याद, मेरी करुण की बात जरूर भगवान प्रभु श्री राम से चला देना। बूझ ही है सो कौन, यदि बूझेंगे कि जानेंगे कि वो कौन है तो कहिबो नाम दशा जनाई, कह करके मेरे नाम और दशा को जना देना। हे माँ जनक नंदनी सुनत राम कृपालु की मेरी विग्रही सब प्रभु पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, ऐसे हैं कि सुनत राम कृपालु के, वो भगवान श्री राम कृपालु हैं, जिनका वो नाम सुनते हैं, अपने भक्तों का नाम सुन लेते हैं तो मेरी बिगड़ियों बन जा, सभी बिगड़ी हुई बात को भगवान प्रभु श्री राम बना देंगे। हे माँ सीते, पहली पंक्ति की जो तुक है, जो है उसी से मिलता हुआ अंत में है बेटा। फिर कह रहे हैं कि जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई, हे जानकी हे सीते माँ जग जननी, हे जग की माँ जन किए वचन सहाई, भगवान ऐसे हैं सभी लोगों की जो है सहायता करने वाले हैं। हे प्रभु तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गाई, स्वयं अपने को तुलसी दास कह रहे हैं कि तरय तुलसीदास, यदि आप प्रभु श्री राम से मेरी बात को चलाती हैं माँ जनक नंदनी, हे सीते माँ, तो तरय तुलसीदास, ये तुलसीदास जो आपका भक्त है हमेशा हमेशा के लिए तर जाएगा। कौन किससे तर जाएगा? भव रूपी सागर से, इस सांसारिक दुखों से नाथ गुण गाई, अर्थात भगवान के नाथ, अर्थात भवनाथ शब्द आया है श्री राम प्रभु के लिए, उनके गुण का गान ज्यों ही करेंगे त्यों ही तर जाएंगे। भगवान श्री राम कबहू कयम्ब अवसर पाई, हे माँ सीते कभी जब अवसर मुझे मिले तुझे तो मेरी जो सुधी दावी कछु कर, मेरी याद को जरूर चला देना। प्रभु श्री राम को करुण कथा चलाई, कुछ कछु कुछ दया रूपी कथा की बात को, मेरी बात को जरूर कह देना, हे प्रभु श्री राम। इसी के साथ ये हमारा जो है बेटा, अब चलते हैं हम अगले पद्य भाग। हाँ, इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है भगवान श्री राम के चरणों में नमन करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। यह भी पद गोस्वामी तुलसीदास के विनय पत्रिका से ली गई है। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू। कौर माने भोजन, काजू माने कारण, रटत माने रटना, रिहा रे रे करके। द्वार हों माने हे भगवान, हे प्रभु, आपके द्वार पर मैं आज सुबह से ही, द्वार हों भोर ही हों, द्वार हों भोर ही को आजू, आज मैं सुबह के बेला से ही रटत रिहा और आरी और न कौर, एक कौर भोजन के कारण मैं आपके द्वार पर सुबह से ही रट रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, कह रहा हूँ। किस लिए? माने एक कौर भोजन
कारण द्वार हों भोर ही को आजू रटत रिहा आरी और न कर, माने एक और भोजन के कारण मैं सुबह से ही आपके द्वार पर रे रे करता हुआ पुकार रहा हूँ। दूसरे पद में कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, मेरे प्यारे बच्चों, करील कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू। कली करील भयंकर, कराल भयावह स्थिति को हम कहते हैं, दुकाल दुकाल कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू। इस कलयुग में कराल भयानक भयंकर, दुकाल भयंकर से भयंकर, दारुण भीषण, सब कुभाति कुसाजू। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि इस कलयुग में भयंकर से भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है भगवान। इसलिए कलयुग में कराल भयावह से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते सभी कार्य क्या हो गए हैं, कुभाति हो गए हैं, सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहे हैं भगवान। इसलिए द्वार हों भोर ही को आजू और रटत रिहा आरी और न कौर ही देखा, आपके द्वार पर मैं भोर से ही एक और भोजन के लिए बार बार रे रे करते हुए रे रट रहा हूँ प्रभु। फिर कहते हैं, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में खाजू। हाँ, नीच माने नीच लोग, जैसे जन मन माने मन, ऊंच जैसी कोढ़ में ही खाजू। यहाँ पर बता रहे हैं नीच लोग के मन बहुत ही ऊपर होते हैं, उनके विचार बड़े ही ऊपर होते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कोढ़ में खाजू। यहाँ पर कुछ भाव व्यक्त किए हैं कि मनुष्य को ज्ञान इंद्रियां के द्वारा, कि मनुष्य के अंदर जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो पहले तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो पहले सुख की अनुभूति मिलती है कोई भी चीज़, लेकिन बाद में उसका बुरा असर पड़ता है। जिस प्रकार जो है कि कोढ़, किसी को कोढ़, यदि घाव में किसी तरह कोढ़ एक प्रकार का घाव है, पहले तो जो है खजुलाने में बड़ा ही आनंद देता है, लेकिन बाद में वे बड़ा ही पीड़ित, बड़ा ही जो है खास जैसा उत्पन्न होने लगता है, खुजली जैसा उत्पन्न। उसी तरह विषय इंद्रियों में लिपटे हुए लोग पहले तो आनंद की अनुभूति लेते हैं, लेकिन उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मारी पंक्ति यहाँ पर संजोए हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कह रहे हैं कि हरि ही यमे सदय बूझयो जाई साधु समाज। मैं कहाँ तक नहीं गया, हमारे हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न हुई, तो यहाँ तक कि पूरे अपने साधु समाजों के गया, जानने के लिए, भगवान के बारे में पूछने के लिए गया। हरि ही यमे सदय बूझयो, जो हृदय में हमारी वेदना उत्पन्न हो रही थी उसको समझना, बुझियो जाई साधु समाजू, साधु समाज जहाँ था वहाँ मैं गया। तब मोहि से कहूँ कतहूँ को तीन को यहू को सा। तो सभी लोगों ने मुझे मिलकर यही कहा कि जो कौशल राज भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हैं, उन्हीं के पास जाइएगा, तभी आपके कष्ट पीड़ा दुख हरण होंगे। तो मोहि से कहूँ कतहूँ को तीन न कहो कौशलाजू। तो कौशल राज यहाँ भगवान श्री राम के लिए प्रयोग हुआ है, कौशल राज, कौशल की राज। तब आगे, दीनता दारिद दलय को कृपा वारिधि बाजू। दीनता दारिद दलय, जो गरीबों को दूर करने वाला, गरीबियों को निवारण करने वाला, कृपा वारिधि बाजू, कृपा के सागर हैं,
प्रभु श्री राम और दानी दशरथ राय के तू बनते सिरजा तू, माने कि दानी दशरथ राय के, माने दशरथ राज के जो नंदन हैं, दशरथ राज के जो प्रभु श्री राम हैं, तो सब बिगड़ी हुई बात को सिरताजू सृजन कर देंगे, बना देंगे। द्वार हों भोर ही को आजू रटत रिहा और अरिनका, माने हे भगवान प्रभु आज मैं तेरे द्वार पर सुबह से ही रे रे करते हुए मैं रट रहा हूँ। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, अपने को कह रहे हैं कि जन्म का जन्म से ही ये भूखा हुआ भिखारी, माने अपने को कह रहे हैं तुलसीदास, हे गरीब नवाज, हे गरीब नवाज। गरीब नवाज भी मेरे प्यारे बच्चों भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, गरीब के नवाज हैं। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कि जन्म को भूखो, माने हम जन्म जन्म से ही तेरा दास भूखा है। गरीब नवाज, हे गरीब नवाज, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति सुधा सुअनाजू, माने कि पेट भरी है तुलसीदास, अर्थात तुलसीदास कह रहे हैं कि पेट जो है अब भर जाएगा हे प्रभु, जेवाई भोजन कर लेंगे, अर्थात भगति सुधा सुअनाजू, भक्ति रूपी जो है सुधा अमृत के समान सुअनाजू, जब सुंदर अनाज प्रदान करेंगे तो उसी अनाज से अमृत के समान जो अनाज है वह यदि तुलसीदास उसी से पेट भरी है, तुलसी जेवाई बने भोजन करना, भगति सुधा अमृत के समान सुअनाजू माने सुंदर अनाज। अंत में इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री राम, हे भगवान, माने पेट भरी तुलसी ही जवाई भगति सुधी सुना, माने तुलसीदास कह रहे हैं कि बड़े ही सुंदर, हाँ जो भक्ति है तो सुधा सु अनाजू, माने सुंदर अनाज से जो है भोजन कर लेंगे, सदा सदा के लिए आपका नाम लेकर हमेशा हमेशा के लिए पेट भर लेंगे। इसी के साथ इस काव्य का अवलोकन करते हुए बच्चे समापन किया है। यह